हेलो फ्रेंड, आपका न्यू ईयर ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, वो बीएमसी क्यूब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं या तो अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो इसको बहुत केयरफुली से आप पढ़िएगा और इसको समझिएगा। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज अबाउट। तो पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, तो आपको पता होगा 42.7 से 43.5 मेगा जूल के बीच में होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द क्लच फेसिंग इज अप्रॉक्सीमेटली। जो क्लच पे प्लेट होती है उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो इसके अप्रॉक्स वैल्यू अगर आपको मिलेगा तो आपका 0.4 होता है, ना कि 0.1 होता है, 0. भी नहीं होता, ओनली 0.4 होता है। थर्ड क्वेश्चन है द स्ट्रोक ऑफ इंजन इज द। तो आपको पता है वैल्यूम बिल्कुल नहीं होता, ये भी नहीं होता, डायमीटर तो होता ही नहीं है, तो टी डी से लेके बी डी सी के बीच की डिस्टेंस ही आपका स्ट्रोक होता है। फोर्थ क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फर्स्ट कंप्रेशन रिंग। जो टॉप पे होती है पिस्टन रिंग पे, हेड पे टॉप साइड होती है स्कर्ट पे, तो उसका फंक्शन क्या होता है? तो इंक्रीज द कंप्रेशन टेम्परेचर, बिल्कुल इंक्रीज नहीं करती। स्वर्ल भी नहीं इंक्रीज करती। मेंटेन ए सील एंड प्रिवेंट फ्यूल लीकेज, बिल्कुल नहीं। मेंटेन करती ही सील, बट इसका ये पर्पज नहीं होता, इसलिए अपन इस पर ऑप्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। द कंपोनेंट दैट कनेक्ट द स्टीयरिंग रैक टू द नक्कल इज। तो स्टीयरिंग रैक को नकल से कनेक्ट करने वाले रॉड को टाई रॉड बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका टाई रॉड। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ बैटरी यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट। आप बिल्कुल टिक मत करिएगा, क्योंकि अपन जब क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है वोल्ट होगा, बट इसका एम्पियर आर होता है यूनिट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमनली यूज पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल। तो आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है इंजन, इंजन मीन्स पावर प्लांट, तो गैस टरबाइन तो कम हो रहा, बैटरी है बट वो मेन नहीं है, तो आपका आईसी इंजन। तो आईसी इंजन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पावर प्लांट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सेल्स आर यूज्ड इन 12 वोल्ट कार बैटरी। तो अगर कार की बैटरी 12 वोल्ट की है तो उस कार की बैटरी में आपके 6 सेल होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सेल के कम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं, तो इसमें 6 सेल होंगे, तो इसका आंसर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द मोशन ऑफ कैम इज ट्रांसफर टू द बॉल्व थ्रू। कैम का जो मोशन होता है बॉल्व में ट्रांसफ़र करने के लिए एक रॉड यूज होता है ना। उस रॉड को पिस्टन तो बिल्कुल नहीं बोला जाता, बॉल्व स्टेम भी नहीं बोलते, कैम सॉफ्ट पुल्ली भी नहीं बोला जाता, तो उसको बोलते हैं अपन रॉकर आर्म। तो आपका आंसर रॉकर आर्म होगा। नेक्स्ट है द पावर एक्चुअली डेवलप्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड। आपको पता है कि इंजन के अंदर जो एक्चुअल पावर जनरेट होती है वो अपने को व्हील में नहीं मिलती है, तो इंजन के अंदर जो पावर जनरेट होती है उस पावर को बोला जाता है इंडिकेटेड पावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडिकेटेड पावर, ऑप्शन नंबर ए। ब्रेक पावर नहीं होगा, ब्रेक पावर व्हील पे मिलती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है इफ़ द एयर फ्यूल मिक्सर इन स्पार्क इग्निशन इंजन इज टू रिच। मतलब अगर आपका स्पार्क इग्निशन में इन दोनों का रेशियो रिच है, देन फ्यूल एयर फ्यूल रेशियो इज अबाउट। तो अगर रिच है मिक्सर, तो आपका जो एयर फ्यूल रेशियो होता है वो ये तो बिल्कुल नहीं होता, आपका वो 10.1 होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो आपको यहाँ पे इसको टिक करके रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एडवांटेज ऑफ ट्यूबलेस टायर ओवर द ट्यूब टायर आर। तो ट्यूबलेस टायर आजकल बहुत यूज हो रहा, तो सबसे अच्छा है ये। तो स्लो एयर लीकेज, सही बात है, सडनली एयर लीक नहीं होती। बेटर फ्यूल इफिशियंसी, माइलेज अच्छा मिलता है क्योंकि उसका एयर सडनली जीरो नहीं होता। लेस चांस ऑफ रनिंग फ्लैट, ये भी होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी मिलती है, सारे एडवांटेज ही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सिंगल ड्राई प्लेट क्लच टॉर्सनल वाइब्रेशन और एब्जॉर्ब बाई। सिंगल प्लेट का क्लच में आपको पता है कि एक टॉर्सनल वाइब्रेशन होता है, उस टॉर्सनल वाइब्रेशन को आपका कॉइल स्प्रिंग एब्जॉर्ब करती है, जिसको हम टॉर्सन स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टॉर्सन स्प्रिंग। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा या आपका आंसर। द बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस विच मीन्स बैटरी। बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, इसका मतलब बैटरी का काम क्या है?
तो बैटरी क्या करती है आपकी, तो बैटरी आपका मैक केमिकल बाई मैकेनिकल मीन्स नहीं, बिल्कुल नहीं। यूज केमिकल एक्शन टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल हम बैटरी इसीलिए यूज करते हैं केमिकल से हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएँ। हैज कर्व्ड प्लेट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल इज अबाउट। तो डीजल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो आपकी ये भी स्टैंडर्ड है 42.5 मेगा जूल पर के जी। आपको ये लर्न होना चाहिए, इसमें कोई कुछ नहीं है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो आपका होगा ये 42.5 मेगा जूल पर के जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द फंक्शन ऑफ ऑयल कंट्रोल रिंग इज दैट। ये भी पिस्टन रिंग की बात कर रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका है लुब्रिकेंट द सिलेंडर वॉल वाई रिलीजिंग ऑयल फ्रॉम द इट्स होल, नहीं ये नहीं होगा ऑप्शन। कीप द सिलेंडर वॉल लुब्रिकेटेड बाई होल्डिंग ऑयल इन इट्स चैनल, ये भी पर्पज इसका नहीं होता है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इसका है प्रिवेंट इंजन ऑयल फ्रॉम द गोइंग इनटू द कंबस्शन चेम्बर, हाँ बिल्कुल है, कंबस्शन चेम्बर के अंदर ऑयल को जाने से रोकता है। रिटर्न एक्सेस लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ द सिलेंडर वॉल थ्रू द रिटर्न होल इन द पिस्टन, ये हो सकता है। फोर्थ भी देख लेते हैं, मेंटेन्स सील एंड प्रिवेंट स्केप ऑफ बर्न गैस एंड ऑयल, नहीं सील मेंटेन करता है, बिल्कुल सही है, बट ये बर्न गैस को प्रिवेंट करता है, ऑयल लीकेज। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पे होगा, जो सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग हेलिकल गियर रेदर देन स्पर गियर इन ट्रांसमिशन सिस्टम। आपको पता है कि जो गियर बॉक्स होता है उसमें हेलिकल गियर यूज करते हैं, स्पर गियर यूज नहीं करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, स्ट्रेंथ एंड कॉस्ट। तो स्ट्रेंथ है बट कॉस्ट मैटर यहाँ पे ज़्यादा नहीं करता। स्ट्रेंथ एंड लेस एंड थ्रस्ट, ये भी मैटर नहीं करता। नॉइज लेवल एंड स्ट्रेंथ, तो आपका आंसर ये होगा, क्योंकि नॉइज लेवल को कम करता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है। यहाँ भी नॉइज लेवल है बट इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी से यहाँ से इसका मतलब नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द टेम्परेचर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ। आपने देखा होगा डैशबोर्ड पे एक टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्लॉक लगी होती है, तो किसका टेम्परेचर बताती है? क्या वो फर्स्ट ऑप्शन इंजन पिस्टन का? नहीं, वो इंजन पिस्टन का टेम्परेचर नहीं बताती है। इंजन सिलेंडर का? उसका भी नहीं होता। लुब्रिकेटिंग ऑयल का? उसका भी नहीं होता। तो ये किसका बताती है? जैकेट कूलिंग वाटर का, जो रेडिएटर के थ्रू हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, इंजन की हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, उसके जो जैकेट होती है उसके कूलिंग वाटर का टेम्परेचर शो किया जाता है डैशबोर्ड पे, तो उसी को हम इंजन का टेम्परेचर से कोरिलेट करते हैं, समझते हैं। तो आपका आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू जर्नल टाइप ऑफ टायर आर। तो ट्यूब टायर एंड ट्यूबलेस टायर, ये तो हम सब जानते हैं। तो आपका जो जर्नल है कॉमनली यूज होता है वो आपका ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इफ इंजन कूलेंट लीक्स इनटू द इंजन ऑयल देन इंजन ऑयल। अगर ये बोल रहा कि इंजन में जो कूलेंट होता है वो इंजन ऑयल पे लीक हो जाए तो क्या होगा? अपीयर्स मिल्की, बिकम फोमी, टर्न्स ब्लैक। तो अगर इंजन ऑयल पे इंजन कूलेंट मिल जाए तो कैसे अपीयर होगा? तो मिल्की अपीयर होगा, है ना, उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, मिल्की जैसे दिखने लगेगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, तो फर्स्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ए क्लच इज यूजुअली डिजाइन टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क विच इज तो इक्वल टू द मैक्सिमम इंजन टॉर्क। लगता है कि होगा बट ये आपको नहीं रखना है। 80% ऑफ मैक्सिमम तक नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई पावर लॉस हो, तो इसके लिए हम कितना लेके चलते हैं? 150% ऑफ मैक्सिमम इंजन टॉर्क, तो इसका आंसर होगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन ए 4 इंजन फॉर ईच क्रैंक सॉफ्ट इवेल्यूशन द कैम सॉफ्ट रिवॉल्व। 4 स्ट्रोक में हमको पता है 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक्स होते हैं, तो उसमें 4 स्ट्रोक में अगर एक स्ट्रोक अगर मूव करता है तो कैम सॉफ्ट कितने डिग्री रोटेट करेगा? तो आपको पता है 1/2 टर्न, तो हाफ टर्न करता है, तो इसका आंसर 1 टर्न नहीं करेगा, 2 टर्न नहीं करेगा, तो 1 स्ट्रोक पे 1 टर्न, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉर्क ऑफ लेवल एट द कॉन्टेक्ट बिटवीन ड्राइविंग व्हील एंड रोड इज नोन एज। तो रोड और टायर या व्हील के बीच में जो टॉर्क जनरेट होता है उसको ब्रेक एफर्ट नहीं बोला जाता,
क्लच एफर्ट भी नहीं बोलेंगे, नॉन ऑफ दीज भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होता है ट्रैक्टिव इफेक्ट। तो इसका आंसर होगा आपका ट्रैक्टिव इफेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ टायर इज टू, जो टायर का बेसिक पर्पज है तो इनमें से क्या होगा देखते हैं। ग्रिप द रोड एंड प्रोवाइड गुड ट्रैक्शन, ये पर्पज तो होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट फॉर स्प्रिंग, नहीं, स्प्रिंग को इस टायर रिप्लेस नहीं कर सकता। एक्ट एज ब्रेक, ये भी काम नहीं करता। नॉन ऑफ दिस, तो इसका सबसे अच्छा फंक्शन क्या है, पर्पज क्या होगा, ग्रिप द रोड एंड प्रोवाइड द गुड ट्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इज ए ड्रॉन इन सिलेंडर, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक पे ओनली आपका एयर सक होता है, एयर फ्यूल आपका पेट्रोल इंजन पे होता है, ओनली फ्यूल नहीं होता है। नॉन ऑफ दीज भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सक्शन स्ट्रोक में ओनली एयर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द क्लच इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड द, तो क्लच क्या करता है, तो ट्रांसमिशन मीन्स बात कर रहा है ये आपका गियर बॉक्स की बात कर रहा है। गियर बॉक्स हुआ, प्रोपेलर सॉफ्ट हुआ आपका, ये सब आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में आते हैं। तो जो क्लच होता है तो क्लच इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच में लगता है, रियर एक्सल पे बिल्कुल नहीं, प्रोपेलर सॉफ्ट डिफरेंशियल में तो चांस ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द साइज ऑफ इंजन इज रेफर्ड इन टर्म ऑफ, जो इंजन का साइज होता है तो हम उसके डायामीटर से मेजर करते हैं और या तो स्ट्रोक से मेजर करते हैं। डायामीटर एंड बोर दोनों एक ही चीज़ है, कोई बोर डायामीटर कोई बोर बोलते हैं तो ये होगा नहीं। इफिशियंसी से भी अपन साइज नहीं पता कर सकते हैं, तो इसका बोर एंड लेंथ दोनों एक ही चीज़ है, नहीं सॉरी, तो ये लेंथ तो नहीं होगा, तो इसका आंसर नंबर सी होगा। बोर एंड स्ट्रोक से अपन मेजर करते हैं, तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड टाइम ऑफ इग्निशन इज कॉल्ड, इसमें आपको पता है कि डीजल इंजन में ओनली सक्शन स्ट्रोक में आपका एयर जाती है, एयर कंप्रेस होती है, बट जब आपका जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला होता है तो उस टाइम पे आपका इंजेक्शन होता है, फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्टर के द्वारा, सम टाइम के बाद आपका उसमें इग्निशन होता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ टाइम का गैप होता है, इस टाइम के गैप को बोला जाता है आपका डिले पीरियड, क्योंकि थोड़ा लेट हुआ तो डिले पीरियड बोला जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा डिले पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द एल्यूमिनियम एलॉय इज यूज्ड इन सिलेंडर ब्लॉक बिकॉज, जो सिलेंडर ब्लॉक होता है तो एल्यूमिनियम का बना होता है, एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है, क्यों बना होता है। फर्स्ट है इट इज़ लाइटर एंड हैज गुड हीट डिसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हाँ एल्यूमिनियम है तो लाइटर तो होता है, हीट भी ये क्या करता है सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करता है, जो होना ही चाहिए। मटेरियल कॉस्ट जो ये मैटर नहीं करता। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिलेंडर लाइनर, नहीं ये भी नहीं होगा। द पिस्टन इज आल्सो मेड अप, पिस्टन से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हल्का होता है और हीट को ईजिली सराउंडिंग में ट्रांसफ़र कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। इफ द स्पार्क प्लग डिपॉजिट इंडिकेट्स ब्लैक कोटिंग ऑफ सूट, इट इंडिकेट्स दैट द इंजन हैज़ बीन जनरली ऑपरेटेड ऑन, आपने देखा होगा कि स्पार्क प्लग पे अगर ब्लैक कोटिंग लग जाती है ना, आपने देखा होगा प्लग साफ भी कराते हैं, तो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो उसके ऑप्शन देखिए, टू लीन मिक्सर सेकेंड है, थर्ड है मोस्ट इकोनॉमिकल मिक्सर, टू रिच मिक्सर, टू लीन और टू रिच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा, तो आपका होता है, ऐसा कब होता है, जब आपका मिक्सर टू रिच हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट द पिस्टन एंड द, तो कनेक्टिंग रॉड किसको किसको कनेक्ट करती है, तो आपने देखा होगा कनेक्टिंग रॉड का एक पार्ट पिस्टन से कनेक्ट होता है, दूसरा पार्ट आपका क्रैंक शॉफ्ट से कनेक्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, क्रैंक शॉफ्ट होगा, है ना, सिलेंडर हेड से मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द व्हील इम्बैलेंस, कभी आपने देखा होगा अगर व्हील इम्बैलेंस हो रही, बबल कर रही, तो उसके पीछे रीजन क्या है, हार्ड स्टीयरिंग एंड हार्ड राइड, बिल्कुल नहीं, हार्ड स्टीयरिंग है तो आपको टर्न करने में प्रॉब्लम जाएगी, बट व्हील बबल कर रही है उससे कोई रिलेशन इसका होगा नहीं। पुअर एक्सेलरेशन है, हार्ड स्टीयरिंग, पुअर एक्सेलरेशन है वो तो उससे मतलब ही नहीं, वो तो इंजन की प्रॉब्लम है। स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन एंड अनइवन टायर,
वियर, बिल्कुल। अगर स्टीयरिंग व्हील पे वाइब्रेशन है और टायर में अनइवन खिंचाव है, कहीं ज़्यादा खिंचाव हो, कहीं कम ज़्यादा, कहीं पैच लगा है, तब भी व्हील बबल करेगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है। पुअर एक्सीलरेशन है रेडियल नहीं, तो इसका तो डी का कहीं से कहीं दूर तक कोई रिलेशन नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टॉर्क कन्वर्टर यूजेज टू ट्रांसफर टॉर्क, जो टॉर्क कन्वर्टर होता है उसका यूज कहाँ करते हैं? टॉर्क को ट्रांसफर करने में करते हैं, बट कहाँ पे करेंगे अपन? फर्स्ट ऑप्शन है आपका एयर, सेकेंड ऑप्शन है आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड, गियर्स। तक गियर्स लगाएंगे तो फिर इसका यूज ही नहीं होगा। सीट बेल्ट्स में कोई यूज नहीं, एयर में भी नहीं यूज होता, तो ये कहाँ पे यूज होता है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड में, एटीएफ पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, तो पेट्रोल इंजन आपका ऑटो साइकिल पे वर्क्स करता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन है। द कंपोनेंट ऑफ रेडिएटर ऑफ इन ऑटोमोबाइल दैट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो रेडिएटर का वह कौन सा पार्ट है, कौन सा कंपोनेंट है जो बॉइलिंग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है? तो चार ऑप्शन है, ड्रेन प्लग, वाटर जैकेट, वैक्यूम बॉल, प्रेशर कैप। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ड्रेन प्लग। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए। तो ड्रेन प्लग इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है। द फार्मूला ऑफ आइसो ऑक्टेन इज, तो आइसो ऑक्टेन का जो फार्मूला होता है वो होता है C8H18। तो ये आपका केमिकल फार्मूला है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, है। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए फुली चार्ज बैटरी इज दैट, ये बोल रहा है कि जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर बैटरी फुली चार्ज है तो उसमें कौन कौन सा कंपोजिशन होता है? तो उसमें प्योर डिस्टिल वाटर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल नहीं होता। द इलेक्ट्रोलाइट इज प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं होता। द इलेक्ट्रोलाइट इन ए मिक्सर ऑफ 64% ऑफ डिस्टिल वाटर एंड 36% सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका आंसर ये होता है। तो 64% आपका डिस्टिल वाटर होगा और 36% आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज नियरली, जो कंप्रेशन रेशियो होता है पेट्रोल इंजन का वो आपका होता है 8:1। तो आपको ये इतना याद रखना है कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 8:1, ये स्टैंडर्ड है, आपको ये लर्न करना ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टर मोटर इज ड्रिवेन बाय, तो जो स्टार्टर मोटर होता है वो किसके द्वारा चलता है? तो चैन ड्राइव। नेक्स्ट फर्स्ट है ऑप्शन चैन ड्राइव, बिल्कुल नहीं चलता, आपने कहीं नहीं देखा होगा चैन लगा स्टार्टर मोटर पे। गियर जरूर लगा होता है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गियर से चलता है। नेक्स्ट होता है, अनदर नेम ऑफ स्टीयरिंग लिंक रॉड इज, स्टीयरिंग लिंक रॉड का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका ट्रैक रॉड, तो ट्रैक रॉड ऑप्शन नहीं होगा। टाई रॉड ये भी नहीं होगा, तो ड्रैग लिंक इसका ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द स्टीयरिंग रेशियो मैनुअली स्टीयरिंग ऑफ कार इज अप्रॉक्सीमेटली, जो स्टीयरिंग रेशियो होता है तो कार का कितना होता है? तो 5 नहीं होता, ये कितना होता है आपका 15 डिग्री स्टीयरिंग व्हील घूमेगा, तो 15 डिग्री स्टीयरिंग व्हील घूमेगा तो आपका 1 डिग्री रोटेट करेगा व्हील। सो इसका स्टीयरिंग रेशियो होगा 15, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैस्टर इज कॉल्ड पॉजिटिव, कैस्टर को पॉजिटिव कब बोला जाएगा? व्हेन द टॉप ऑफ किंग पिन इंक्लिनेशन इंक्लाइन टू द, जब किंग पिन किधर होगा? रियर ऑफ द व्हील, व्हील नहीं होता, हाँ रियर ऑफ द व्हील हो सकता है। बी फ्रंट ऑफ द व्हील, फ्रंट बिल्कुल नहीं होगा। लेफ्ट ऑफ द व्हील, राइट ऑफ द व्हील नहीं, तो कहाँ होगा? रियर ऑफ द व्हील होगा, तब इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस फॉर स्मूथनिंग आउट ऑफ पावर इम्पल्स फ्रॉम द इंजन इज कॉल्ड, आपको पता है कि इंजन पे एक ही पावर स्ट्रोक मिलता है, बाकी 3 स्ट्रोक को आपको अपने से रन करना पड़ता है, तो इसका करेक्ट क्लच नहीं करता काम, डिफरेंशियल भी काम नहीं करता, तो इसका कौन काम करता है? फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील इंजन के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू द इंजन सिलेंडर एट अ प्रेशर ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज नोन एज,
तो इसका आंसर होता है सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग की डिफिनीशन ही होती है, तो इसका आंसर होगा आपका सुपर चार्जिंग। ऑटो इग्निशन से मतलब ही नहीं, स्विंजिंग से कोई मतलब ही नहीं, अलग होता है, डेटोनेशन भी नहीं होता है। तो नेक्स्ट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टॉप ऑफ द व्हील इज टिल्टेड आउटवर्ड, अगर व्हील को टॉप से देखें तो टिल्ट है बाहर साइड, देन इट इज कॉल्ड, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैम्बर। हाँ, तो ये पॉजिटिव कैम्बर होता है, नेगेटिव कैम्बर हो ही नहीं सकता, नेगेटिव कैस्टर भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव कैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैमशॉफ्ट इन एन इंजन इज ऑलवेज माउंटेड। कैमशॉफ्ट आपको पता है कि ये वॉल्व को रेगुलेट करता है, इसको पावर मिलती है क्रैंकशॉफ्ट से, तो इसको हमेशा लगाया जाता है, पैरेलल लगाया जाता है क्रैंकशॉफ्ट के, तो इसका आंसर नंबर ए होगा। परपेंडिकुलर नहीं लगता, इंक्लाइंड भी नहीं लगता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनेक्टिंग रॉड इज अटैच टू द पिस्टन वाई। तो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन आपस में किससे जुड़े होते हैं, तो पिस्टन पिन से जुड़े होते हैं, इसका गजन पिन भी बोल सकते हैं, तो फर्स्ट इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, पिस्टन पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 द पार्किंग ब्रेक इम्प्लाई इन द व्हीकल आर ऑपरेटेड। आपने देखा होगा जब व्हीकल को पार्क करते हैं तो हैंड ब्रेक का यूज़ करते हैं, जो कि टोटली मैकेनिकल होता है, हाइड्रोलिक नहीं होता, मैकेनिकल होता है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल होता है टोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्टिंग सिस्टम इज इंक्लूडेड। अगर आप व्हीकल को सेल्फ व्हीकल से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका सिक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले पावर, ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले बैटरी पे अपन पावर बैटरी से पावर लेंगे, फिर स्टार्टर पे आएगा, फिर इग्निशन स्विच पे जाएगा, ये सीक्वेंस होगा कि बैटरी में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे आएगा, किस पे जाएगा। इसका आप देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या होता है, आप पावर कहाँ जाता है, बैटरी पे जाता है, बैटरी वर्क करेगी, बैटरी अपनी एनर्जी स्टार्टर पर ट्रांसफर करेगी, स्टार्टर क्या करेगा, इग्निशन स्विच को ऑन करेगा, तो इसका आंसर होगा ए, सीक्वेंस ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 द पर्पज ऑफ थर्मोस्टेट इज इन इंजन कूलिंग सिस्टम इज टू। ये रेडिएटर का पार्ट होता है थर्मोस्टेट, ये एक बॉल्व होती है, ये रेडिएटर पे लगी होती है, इसका फंक्शन क्या हो सकता है, प्रिवेंट द कूलेंट फ्रॉम द बॉइलिंग, नहीं ये काम नहीं करती। अलाउ द इंजन टू वार्म अप क्विकली, बिल्कुल यही काम करती है, जब तक इंजन गर्म नहीं होगा तब तक ये रेडिएटर से वाटर को इंजन के पास जाने नहीं देती, उसको रोक के रखती है, इसलिए इंजन को जल्दी गर्म करती है जिससे रेडिएटर अपना फंक्शन कर सके, तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द कूलेंट टू एयर इन द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन टेक प्लेस बाय। तो ओनली रेडिएशन नहीं होता रेडिएटर पे, कन्वेक्शन भी नहीं होता, इसमें दोनों होता है, कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों होता है, तो इसका आंसर नंबर, कंडक्शन मत सोचिए, कंडक्शन इस पे नहीं होता, ओनली कन्वेक्शन और रेडिएशन होता है, तो आपका आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे चलते हैं फायरिंग ऑर्डर ऑफ फॉर एन अपोज्ड 4 सिलेंडर आईसी इंजन ईच। तो आईसी इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर होगा तो होता है 1 4 3 2, ये आपको लर्न करना पड़ता है, ये आप लर्न करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्टर इज ए फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ किंग पिन, बैकवर्ड टिल्ट ऑफ किंग पिन, इधर ए आर बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी, चाहे आपका फॉरवर्ड टिल्ट हो किंग पिन या बैकवर्ड टिल्ट हो, आपका कैस्टर होगा। हाँ, वो दूसरी बात है कि पॉजिटिव निगेटिव होता, बट यहाँ पे ओनली कैस्टर की बात किया तो दोनों चीज़ में कैस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ आईसी इंजन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, जो मैकेनिकल इफिशियंसी होगा, यहाँ पे जो आईपी है वो इंडिकेटेड पावर को बताता है, बीपी ब्रेक पावर को, एफपी फ्रिक्शनल पावर को। तो जो आपका मैकेनिकल इफिशियंसी होती है वो किसका किसका रेशियो होता है, तो आपका रेशियो होता है ब्रेक पावर है इंडिकेटेड पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्पर इज ऑल्सो नोन एज, डैम्पर को आपको पता है कि डैम्पर को का दूसरा नाम होता है शॉक एब्जॉर्बर, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमोबाइल। आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल वही व्हीकल होते हैं जो ऑन रोड के लिए डिज़ाइन होते हैं, है ना। तो ऑन रोड के लिए ये भी डिज़ाइन है, मोटर का साइकिल भी डिज़ाइन है, पैसेंजर भी डिज़ाइन है और ट्रक भी डिज़ाइन है, बट आपका एरोप्लेन आपका ऑन रोड के लिए डिज़ाइन नहीं है, है ना, एयर के लिए डिज़ाइन है, तो इसमें कौन ऑटोमोबाइल का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं द बेसिक पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कैस्टर एंगल ऑन व्हील इज। जो कैस्टर एंगल हम प्रोवाइड करते हैं व्हील पे, क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसके पीछे पर्पज क्या है, प्रिवेंट अनइवर टायर, नहीं,
इससे ऑप्शन नहीं होगा। मेंटेन डायरेक्शनल कंट्रोल, बिल्कुल ये डायरेक्शनल स्टेबिलिटी के लिए कैस्टर कैम्बर होते हैं, है ना। इसका आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए गियर बॉक्स हैज 4 फॉरवर्ड स्पीड एंड 1 रिवर्स, अगर सपोज करिए आपके व्हीकल पे 4 गियर हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ले जाते हैं और एक गियर है जो रिवर्स डायरेक्शन पे ले जाता है, तो उस गियर को क्या बोलेंगे? 3 स्पीड गियर बॉक्स? नहीं, 3 स्पीड गियर बॉक्स नहीं, क्योंकि इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स है। तो इसका आंसर आपका होगा बी, 4 स्पीड गियर बॉक्स। 5 टोटल नंबर ऑफ गियर 5 है, बट उसमें जो स्पीड प्रोवाइड करता है 4 प्रोवाइड करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन पे ले जाता है, तो उसको अपन स्पीड गियर नहीं बोलते, उसको रिवर्स गियर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्लाइंड एंगल इज इंक्लूडेड इज द सम ऑफ, जो इंक्लाइंड एंगल होता है, तो इंक्लाइंड एंगल किसका किसका सम होता है? कैम्बर एंड कैस्टर का नहीं होता, कैस्टर एंड इसका भी नहीं होता, एसएआई का भी, तो ये किसका सम होता है? कैम्बर एंड एसएआई का सम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम मीन्स दैट द ऑयल इज डिलीवर्ड टू द इंजन वायर। फोर्स फीड लुब्रिकेशन पे जो ऑयल होता है तो किसके थ्रू के मूव करता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 60 का ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नहीं है क्योंकि इसमें प्रेशर के साथ फोर्स के साथ जा रहा, प्रेशर क्रिएटेड बाय ऑयल पंप, बिल्कुल इसमें ऑयल पंप लगा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, द एडवांटेज ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ओवर द कार्बोरेटर सिस्टम इज, कार्बोरेटर सिस्टम के कंपेयर में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं? तो इम्प्रूव्ड फ्यूल इफिशियंसी, बिल्कुल करता है। इम्प्रूव इमिजन, हाँ इमिजन कंट्रोल भी करता है। और आपका इम्प्रूव्ड पावर आउट, पावर भी है भी देता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ गवर्नर इन ऑटोमोबाइल इन टू। आपको पता है दो चीज़ पे बहुत डाउट होता है बच्चों को, एक गवर्नर, दूसरा फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील तो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, गवर्नर क्या करता है? लिमिट द पावर। तो पावर का गवर्नर से कोई रिलेशन नहीं है। लिमिट द व्हीकल स्पीड, बिल्कुल ये अकॉर्डिंग टू लोड व्हीकल की स्पीड को मेंटेन करता है ना। इंजन की स्पीड, मैक्सिमम ऑफ फ्यूल नहीं, तो ये क्या करता है? लिमिट द व्हीकल स्पीड, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इज अबाउट। पेट्रोल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो होती है 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर इज इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में जो अल्टरनेटर लगा होता है उसका काम क्या होता है? सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर। तो बैटरी का काम होता है अल्टरनेटर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कन्वर्ट मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, तो ये काम हो सकता है बट कंप्लीटली नहीं बोल सकते। कंटिन्यू रिचार्ज द बैटरी, तो हाँ इसका काम यही होता है कि बैटरी को चार्ज करते रहना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल इज अबाउट। आपको अब डीजल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी वो पता होना चाहिए, तो ये होती 0.85, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, टैकोमीटर इज व्हीकल मेजर। आपने देखा होगा डैश मोड में एक और क्लॉक लगी होती है टैकोमीटर, ये क्या काम करती है? तो इंजन के आरपीएम को मेजर करती है कि इंजन कितने आरपीएम से रोटेट हो रहा है। आप एक्सीलेटर दोगे, आप देखोगे इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो ओडोमीटर का काम क्या होता है, क्या मेजर करता है वो? तो आपको पता है वो डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्टेंस बताता है ओडोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक पार्ट ऑफ इंजन टू विच द अदर इंजन पार्ट आर अटैच्ड आर असेंबल्ड। कौन सा बेसिक पार्ट है जिसपे दूसरे पार्ट कनेक्टेड होते हैं, असेंबल्ड होते हैं? सिलेंडर हेड नहीं, सिलेंडर हेड तो खुद एक पार्ट है, वो सिलेंडर ब्लॉक पे कनेक्ट होता है। क्रैंक सॉफ्ट भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका आंसर होगा सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक पे दूसरे पार्ट असेंबल्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज टू टर्न फ्लाई व्हील नहीं, फ्लाई व्हील को टर्न, ये भी नहीं है। टू ड्राइव फ्यूल पम्प, बिल्कुल नहीं है। ट्रांसमिट मोशन ऑफ पेट्रोल, हाँ ये इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ट्रैप्ड एयर फ्रॉम द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज नोन एज। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में अगर एक्सेस एयर इंसर्ट हो जाती है तो उसको रिमूव करने की प्रोसेस को ब्लीडिंग बोलते हैं, तो उसको इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, ब्लीडिंग। द डीजल इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन रिक्वायर्ड फ्लाई व्हील के अकॉर्डिंग। तो डीजल इंजन पे जो फ्लाई व्हील लगती है वो फ्लाई व्हील बिगर होती है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
72। द एसिड यूज इन ऑटोमोबाइल बैटरीज, तो ऑटोमोबाइल बैटरी पे जो एसिड यूज होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। तो आपका आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर गैप बिटवीन द सेंटर इलेक्ट्रोड एंड द ग्राउंड इलेक्ट्रोड ऑफ स्पार्क प्लग। आपने देखा होगा स्पार्क प्लग पे ऐसे करके एक छोटा सा इनके बीच में गैप होता है, तो ये गैप कितना होना चाहिए? तो आपका जो गैप होगा वो गैप कितना होता है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसको फॉलो करना पड़ता है, तो वो अप्रॉक्स आपका 1 mm के अप्रॉक्स होता है, तो इसका आंसर होगा 1 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी हैज। आपको पता है बैटरी पे दो प्लेट होते हैं या इलेक्ट्रोड बोल सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है या प्लेट होता है किससे मिलके बना होता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन होता है लेड पेरोक्साइड से बना होता है, तो ये आपका आंसर नंबर ए होगा, लेड पेरोक्साइड, है ना। निगेटिव होता तो स्पंजी लेड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायग्राम भी शो द क्रैंक करेक्ट क्रैंक पोजीशन करेस्पॉन्डिंग टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व। तो क्रैंक और बॉल्व का जो डायग्राम बनता है उसको हम बॉल्व टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा बॉल्व टाइमिंग डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ चेंज इन ऑयल विस्कोसिटीज। आपने देखा होगा कि इंजन ऑयल जो होता है वो पहले थिकर होता है लेकिन थोड़ी टाइम के बाद वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। तो क्यों होता है? ह्यूमिडिटी बिल्कुल मैटर नहीं करती, टेम्परेचर के कारण, क्योंकि इंजन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो ऑयल पे विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ चेचिस। चेचिस का पार्ट कौन नहीं है ना? तो आपने देखा होगा व्हील, तो व्हील आपको चेचिस का पार्ट होता है, फ्रंट एक्सल भी चेचिस से कनेक्ट होता है, स्टीयरिंग भी कनेक्ट होता है, बट आपका सीट आपका चेचिस से कनेक्ट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ इवेंट इन 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन में कौन कौन से स्ट्रोक कैसे होते हैं? तो सबसे पहले सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, देन आपका पावर, देन एग्जॉस्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए सी, इसका आंसर हो जाएगा 78 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन दैट रिजल्ट इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन इमिजन इज। अगर सपोज करिए कार्बन इमिजन ज़्यादा है, हम उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना चाहें तो क्या करेंगे? इनसफिशियंट एयर ड्यूरिंग कंबस्शन, नहीं, इसमें तो आपका माइलेज वगैरह कम हो जाएगा तो और दिक्कत जाएगी। इनसफिशियंट ये भी नहीं होगा। लो टेम्परेचर कंबस्शन, हाई टेम्परेचर कंबस्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इन सब में देखा जाए तो ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो आपका आंसर नंबर कौन सा होगा सही? ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इनसफिशियंट एयर ड्यूरिंग कंबस्शन। अगर हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही तो उसका क्या रीजन हो सकता है? तो कंबस्शन टाइम में उसको सफिशियंट एयर नहीं मिल रही है। ओके, तो ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन समझिएगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में थोड़ा उल्टा हम समझे, है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 डैम्पर इन ऑटोमोबाइल इज यूज्ड टू। डैम्पर क्यों लगाया जाता है? अब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को अब्जॉर्ब करना उसका काम नहीं है। रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करना भी काम नहीं। इंक्रीज एनर्जी ये तो है ही नहीं, उसका काम क्या है? एनर्जी को अब्जॉर्ब करना देन रिलीज करना, मतलब वो क्या है? डिसिपिटेट करता है एनर्जी को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शन ऑफ सस्पेंशन इज टू। सस्पेंशन सिस्टम क्यों लगाया? तो उसका बेसिक फंक्शन क्या है? तो इसका है एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट फोर्स फ्रॉम द रोड। हाँ, ये तो बिल्कुल फंक्शन। इंश्योर दैट स्टीयरिंग व्हील कैन डिलीवर ए सुटेबल अमाउंट ऑफ, नहीं स्टीयरिंग से इसका कोई मतलब नहीं। इंश्योर दैट व्हील अलाइनमेंट इज नॉट, नहीं है। ऑटोमेटिकली नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ क्लियरेंस वैल्यूम ऑफ आईसी इंजन इज इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो विल भी है। अगर क्लियरेंस रेशियो इंक्रीज कर दें तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा? तो आप क्या देखेंगे कि क्लियरेंस वैल्यूम इंक्रीज करने पे जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग एसआई इंजन एग्जॉस्ट इमिजन इज बाय। ओके, अगर एसआई इंजन से एग्जॉस्ट में क्या निकल हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, इमिजन आउट हो रहा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस होती है, उसको बोला जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर नंबर बी होगा, है ना। ये सब इफेक्टिव नहीं है, तो आपका आंसर नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द लोअर सिलेंडर पोर्शन ऑफ द पिस्टन विच इम्प्रूव पिस्टन कूलिंग परफॉर्मेंस इज नोन एज। पिस्टन का जो लोअर पोर्शन होता है जो कूलिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है उसको पिस्टन क्राउन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिस्टन स्कर्ट। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू जर्नल टाइप ऑफ टायर, ट्यूब एंड ट्यूबलेस टायर। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जॉस्ट वाल्व टेम्परेचर इज अबाउट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जॉस्ट वाल्व के टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो आपको पता है कि एग्जॉस्ट वाल्व का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना। तो एग्जॉस्ट वाल्व का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो करीब 500 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीजल इंजन द फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर इज इन द रेंज। डीजल इंजन पे जो इंजेक्टर लगा होता है तो किस प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट करता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना। तो ये प्रेशर आपका फर्स्ट है 100 to 170 ATM, सेकेंड है 60 to 70 ATM, सी है 30 to 40 और डी है 20 to 25 ATM। तो ये आपका होगा 100 to 170 ATM, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ गियर वर्क्स ऑल गियर्स आर ऑलवेज कॉन्टैक्ट। कौन से गियर में सारे गियर हमेशा कॉन्टैक्ट पे होता है, तो इसका नाम से ही समझ जाइए कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स। इसमें हमेशा सारे के सारे गियर कांटेक्ट पे होते हैं, कभी भी डिसंगेज नहीं होते है ना, बस वो आइडल कंडीशन में पड़े होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नीड ऑफ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स की नीड क्यों पड़ी। टू वेरी द स्पीड ऑफ द व्हीकल, नहीं जरूरी नहीं, स्कूटी वगैरह पे नहीं होता, तब भी स्पीड तो कंट्रोल रेगुलेट हो जाती है। टू वेरी द टॉर्क ऑफ व्हीकल, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल टॉर्क होता है, ज़्यादा पावर चाहिए, अगर ज़्यादा पावर की ज़रूरत है गियर शिफ्ट कर देते हैं आप तो टॉर्क बढ़ जाता है। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 89 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 विच टाइप ऑफ गियर आर यूज्ड इन कांस्टेंट बेस गियर बॉक्स। कांस्टेंट बेस गियर बॉक्स पे आपको ओनली हेलिकल गियर ही यूज करते हैं और कोई गियर यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है, डेंसिटी होती है, बट यहाँ पे सबसे अच्छी प्रॉपर्टी हमको विस्कोसिटी दिख रही है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है तो सारी प्रॉपर्टी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है तो विस्कोसिटी होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन। 92 विच टाइप ऑफ ज्वाइंट आर यूज्ड व्हेन द सॉफ्ट आर इंक्लाइंट। अगर सॉफ्ट इंक्लाइंट है तो उसको किस ज्वाइंट से जोड़ते हैं, तो यूनिवर्सल ज्वाइंट, क्योंकि यूनिवर्सल ज्वाइंट इंक्लिनेशन सॉफ्ट में भी पावर को ट्रांसमिट कर लेती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यूनिवर्सल ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ व्हील इज प्रिफर्ड इन स्पोर्ट कार। स्पोर्ट कार पे किस टाइप की व्हील प्रिफर्ड होती है, तो डिस्क व्हील नहीं होती, वायर व्हील तो बिल्कुल नहीं होती। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होता है मैग्नीशियम एलॉय व्हील, क्योंकि लाइट इन वेट भी होती है, या टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बेंडिंग स्ट्रेस इसकी अच्छी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो स्ट्रेंथ वाइज इसको यूज करते हैं तो होता है मैग्नीशियम एलॉय व्हील होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ वायर व्हील द व्हीकल वेट इज सपोर्टेड बाय द वायर इन। व्हीकल व्हील पे व्हीकल के वेट को कौन सा फोर्स सपोर्ट करता है, तो होता है टेंशन। आपने देखा होगा साइकिल की जो तीली होती है जब उसमें कोई चलाते हो तो तीली बहुत टाइट हो जाती है, तो कौन सा फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 94 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेशन मत करिएगा, लगता है कंप्रेशन बट होता है टेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ व्हील कैन नॉट बी यूज्ड इन ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर पे डिस्क व्हील यूज होती है, लाइट एलॉय भी होती है, बट वायर व्हील नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें लीकेज हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो विच बोला है कौन सी यूज नहीं कर सकते हैं, तो कौन सी यूज नहीं कर सकते हैं, तो वायर व्हील। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हेन इज द चोक यूज्ड इन इंजन। आपने देखा होगा व्हीकल अगर स्टार्ट नहीं होता वो टू व्हीलर वगैरह मोटरसाइकिल तो चोक लिया जाता है। तो क्यों चोक लेते हैं, चोक से क्या होता है, व्हेन द व्हीकल इज आइडल, तो आइडलिंग कंडीशन पे भी नहीं अपन चोक लेते हैं। व्हेन द व्हीकल इज एक्सीलरेटिंग तब भी चोक नहीं लेते। व्हेन इंजन इज कूल्ड, ओके जब इंजन ठंडा पड़ जाता है तब चोक लेता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। विच ऑफ दीज फॉल अंडर लाइट मोटर व्हीकल कैटेगरी। लाइट मोटर व्हीकल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो फोर व्हीलर आते हैं, तो मोटर बाइक्स तो नहीं होगा, बस तो बड़ी ही है, ट्रेन भी बड़ी है, तो इसका आंसर कार हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 97 का बी आंसर।
पिस्टन पिन इज नोन आल्सो नोन एज, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, गजन पिन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ द व्हीकल। कोई व्हीकल चलता है तो कौन कौन से फोर्स उसको अपोज करता है? रोलिंग रेसिस्टेंस बिल्कुल अपोज करता है, ग्रेडियंट रेसिस्टेंस ये भी अपोज करता है, विंड ये भी अपोज करता है। तो हो जाएगा ऑल ऑफ विंसेंट। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, विंड और एयर रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो विंड या एयर रेसिस्टेंस है तो किस किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ व्हीकल बॉडी, बिल्कुल इस पे डिपेंड करता है ना। एरोडायनेमिक शेप है तो कम रेसिस्टेंस लगेगा। एयर वेलोसिटी एयर की स्पीड पे बिल्कुल डिपेंड करता है, व्हीकल की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो हमने 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, आप इसको पढ़िए। इसमें से आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होगा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी फंस सकते हैं, है ना। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।